आपको लक्स अवार्ड भी मिले हुए हैं, हम स्टाइल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, तो आप इनको किस तरह से देखते हैं? मतलब आपके जो गोल्स थे, आप क्या देखते हैं कि बस ये मैं चाहता था? आई थिंक आपका जर्नी स्टार्ट ही तब होता है असल में। अच्छा या अच्छा, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज के दौर में 2025 में कौन से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं लेकिन अंडररेटेड हैं, दे डिज़र्व मोर? आप किसी को शाउट आउट देना चाहेंगे, मतलब किसी को एज मेकअप आर्टिस्ट फॉर अप्रिसिएशन? आई रियली लाइक हुसैन्स वर्क, सैयद हुसैन। मुझे उसका काम बहुत पसंद है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव। आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? 3 नाम है, लेकिन वो भी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, वो इस तरह से आप बताएंगे? अच्छा कैटेगरी वाइज। हानिया आमिर, दुरे फिशा, आयजा खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टॉक। और मेरा नाम है उसामा ताहिर। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेकअप आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये 2 बार लक्स अवार्ड और 3 बार हम अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो हम वेलकम करते हैं कासिम लियाकत को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सम टाइम आउट ऑफ योर स्केड्यूल। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो कासिम, सबसे पहले हम आपकी अर्ली लाइफ के ऊपर जाते हैं। हाउ वाज इट? आपको कैसे ये मेकअप आर्टिस्ट बनने का ख्याल आया? शुरू से शौक था या क्या, किस तरह से आपको? शुरू से शौक था भी और नहीं भी, इस तरह से, क्योंकि आई थिंक आई वाज अ पेंटर। आई यूज्ड टू पेंट। या फ्रॉम विच एज? आई स्टार्टेड पेंटिंग प्रॉबेबली, आप कह लें कि 5-6 ईयर्स ओल्ड। लाइक उससे पहले तो जो बच्चे कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, आपको पता ही है। कभी कुछ और वॉल चॉकिंग का बहुत शौक था मुझे, दीवारों पे कभी कुछ ना कुछ बनाता था मैं। अच्छा। सो देन पेंट की तरफ आ गए। सो लेकिन पेंटिंग की तरफ बहुत जल्दी आ गया था मैं। लाइक आई डोंट नो हाउ, बट यस, यूज्ड टू कार्व। लाइक मतलब मैं कार्विंग भी करता था। अच्छा। उसका भी था, यूज्ड टू ड्रॉ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ड्रॉ करके उनको कार्व करके उसको फिर बाद में पेंट भी करना। सो उस तरह की चीज़ें थी। बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि था भी नहीं भी, बिकॉज ऑफ लेकिन दैट उस सब से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का वो किस तरह से शुरू हुआ ट्रांजिशन। जी? वो ऐसे हुआ कि मुझे जो है, क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा मिनिमल कम मेकअप पसंद था शुरू से। मतलब इवन बैक देन व्हेन आई वाज अ किड, मैं तब देखता था कि क्या कहते हैं, काफ़ी लोग जो है, क्या कहते हैं, वो इतना ज़्यादा मेकअप, मतलब मुझे होता था कि एक जो रियल ब्यूटी है वो कैसे, मतलब इनकी जो एनहांस हो, मतलब बस ऐसे ही देखता था, मुझे अजीब लगता था कि जब ये लोग अपना मूड होते हैं तब अलग लगती हैं, जब इन्होंने मेकअप किया होता है अलग लगते हैं। तो मुझे होता था कि ये रियलिटी के करीब क्यों नहीं है। तो इसलिए जो है, क्या कहते हैं, एक ट्रांजिशन हुई। एंड वो इस तरह हुई कि मैंने, कहते हैं ना कि क्योंकि मैं स्कल्पचर्स भी बाद में बनाना शुरू हो गया था। अच्छा। सो जब मैं स्कल्पचर्स बनाता था तो उनको भी पेंट करता था। आई वुड पेंट देम। तो क्या हुआ कि फिर वो, मेरा ख्याल है, शिफ्ट हुआ मेरा इंसानों पे। सो नॉट एग्जैक्टली पेंटिंग वाला सीन कि जी आई एम जस्ट, क्या, आई वाज पेंटिंग द फेसेस। इट वाज जस्ट के, क्या कहते हैं, मैं जो है सिर्फ फीचर्स को देख के और उसके हिसाब से मेकअप करना, मतलब दैट्स हाउ आई जी, बिकेम अ लेकिन मेकअप लेकिन ये आर्टिस्ट। जो जर्नी थी कि किस तरह से आप मतलब अडॉप्ट किया, किस तरह से, लाइक एक बिल्कुल एक बच्चा है और उसको किस तरह से वो, मतलब लेट्स से आज कोई बच्चा है और वो उसको शौक है ये सब चीज़ों का, जो आपको पेंटिंग का और स्कल्पचरिंग, ये सब शौक हैं, और वो भी चाहता है कि वो बने, तो क्या फुट स्टेप्स क्या थे? फुटस्टेप्स, अच्छा, मेरी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से थी कि आई वॉज ओनली सन। आई हैव 3 सिस्टर्स। सो मेरा, क्या कहते हैं, वॉज वेरी मच क्लोज टू माई डैड। तो ही पास्ड अवे व्हेन आई वॉज 14। सो आई थिंक उससे पहले और उसके बाद वाली लाइफ में फ़र्क है। वो फ़र्क इस तरह से है कि प्रॉबेबली अपसाइड डाउन, आई वुड से, कि उससे पहले आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अच्छा। आप, काफ़ी लोग यकीन नहीं करते हैं, इवन मैं अपने जो कॉलीग्स या इंडस्ट्री में लोगों को बताता भी हूँ कि क्या कहते हैं, मैं क्या करता था, तो वो बहुत हैरान होते हैं कि एक आर्ट साइड है और एक टोटली स्पोर्ट्समैन, राइट? बिल्कुल डिफरेंस। सो आई यूज्ड टू
बी वेरी गुड बैट्समैन. पता नहीं वेरी गुड कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता था बिकॉज उस टाइम पे तो जो मैं खेलता था मुझे अच्छा लगता था. सो मेरे जो फादर वो हमेशा से ही जो है क्या कहते हैं वॉज वेरी सपोर्टिव. और वो जो है क्या कहते हैं मुझे बट उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए. लेकिन यस ये ज़रूर हुआ कि आफ्टर हिज डेथ चीज़ें चेंज हो गई. ऑनेस्टली आई नेवर टच्ड. उन्होंने आपको कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया लेकिन मना भी नहीं किया? मना भी नहीं किया. बिल्कुल ऐसे ही था. अच्छा, तो अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दे. और उनकी डेथ के बाद फिर क्या आपने कुछ सोचा क्या करूं अब? और आप सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं? आई एम ऑन द थर्ड. मतलब मेरी 2 बहनें बड़ी हैं और फिर मैं हूँ, फिर छोटी बहन है. अच्छा, ऐसा ही है. तो आपको लगा कि अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी बिल्कुल ऐसा ही था. तो आपने उसके बाद कुछ फिगर आउट किया कि अब क्या करना चाहिए या नहीं? सच पूछे तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली वो जिस टाइम पे व्हेन ही पास्ड अवे दैट वाज अ शॉक राइट. तो ऊपर से बीइंग वेरी क्लोज टू माय डैड एक वो चीज़ भी होती है. आप जो है वो उस चीज़ से गुजरते हो, उस पेन से गुजरते हो, सब चीज़ों से जो वो तो था ही था. लेकिन आफ्टर दैट आई नेवर टच्ड अ बैट. अच्छा, मतलब मैंने समझो कि बल्ले को हाथ नहीं लगाया उसके बाद मैंने. क्योंकि पता नहीं एक एसोसिएशन थी. मैच्योर हो गए आप? पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, वो चीज़ चेंज हो गई मेरी. तो देन आई समहाउ किसी ना किसी तरह वो कहते हैं ना कभी कभी आपके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं. प्लस ये कि आपके जो आपके साथ जो रहते हैं आपके मतलब मेरी अम्मी हो गई, मेरी बहनें, वो कहते हैं ना वो भी नोटिस कर रहे होते हैं आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो कि क्या कहते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो चीज़ें जो आप पहले कर रहे होते हो उनसे. इसकी ये चीज़ माई आर्ट साइड एक्चुअली वो बचपन से देखे थे. मेरा आर्ट साइड दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो उन्होंने जो है क्या कहते हैं मैं उन पर भी मेकअप करता था समटाइम्स. अच्छा चलो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. तो उस तरह से जो है क्या कहते हैं डेवलप तो पहले से हुई हुई थी ये चीज़. क्योंकि मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज 10 और 9 समथिंग. तो जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो कहती थी अच्छा मुझे ज़रा लाइनर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो. तो मेरा ख्याल है हमारे जो पाकिस्तान में काफ़ी लोग जो है क्या कहते हैं अपनी फैमिली पे ही मेकअप सीख के आगे आते हैं. सो आई वाज वन ऑफ देम एंड सेल्फ टॉट आई वुड से. एंड अच्छा, तो आपको फिर उसके बाद पहला क्लाइंट, पहला प्रोजेक्ट वो कैसे मिला और क्या उसके लिए कोई रेफरेंस था या किस तरह से? मेरी एक दोस्त मेरे स्कूल की, बिकॉज मैं बीकानेर से पढ़ा हूँ. सो मेरी दोस्त थी वो जो है क्या कहते हैं उसने मुझे कहा कि क्या कहते हैं व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट एज ए प्रोफेशन राइट. सो मैंने कहा कि मतलब क्या मतलब. अच्छा, मुझे कभी ये नहीं था कि मैं जो है क्या कहते हैं किसी मतलब मैं स्टार स्ट्रक बिल्कुल भी नहीं था honestly. मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि जी क्या कहते हैं वो पता नहीं अपने आप में बस रहने वाला, अपनी दुनिया में मगन रहने वाला, थोड़ा एक तरफ कॉर्नर में बैठा होता था या वो वाला सीन था कि आई यूज्ड टू डू माय आर्ट वर्क, ड्राइंग एंड वो सब चीज़ें करता था अपने आप में. अच्छा, मतलब अपनी तरफ. लेकिन वो मुझे जो है क्या कहती कि इसको अपना प्रोफेशन बनाओ. मतलब मैंने कहा कैसे? कहती नहीं तो मेरे पे मेकअप करो. सो वो मुझे उसकी चाची का सैलून था, वेरी फेमस वन. एंड उस टाइम पे बैक इन 2011 जनवरी दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एक्चुअली. अच्छा. तो मैं जो है क्या कहते हैं उसके पास उसको ही लेके गया, उसी पे ट्रायल हुआ. और मैं सोचें ज़रा कि लाइक प्रॉब्लली मैं 15 साल का होने वाला था, 15 साल का हो चुका था शायद. आई जॉइंड अ सैलून. लाइक मैं सोचें वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. और मुझे पता ही नहीं था. मैं घर आया हूँ तो अम्मी ने पूछा क्या हुआ. सो मैंने बताया कि मुझे उन्होंने हायर कर लिया है. तो दैट वाज वेरी शॉकिंग येट आई वाज हैप्पी कि क्या कहते हैं. लेकिन कैसा रिएक्शन था अम्मी का? कैसा रिएक्शन था? अम्मी वॉज वेरी हैप्पी. अम्मी वॉज लाइक के बिकॉज वो एक सपोर्टिव भी रही थी और उनको पता भी था कि मुझे शौक है इस चीज़ का. तो आप सोचें कि उसी वजह से जो है क्या कहते हैं चीज़ें आगे बढ़ी और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया. मेरी बहनें बहुत खुश थीं और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जॉब. और कुछ नहीं पता था इंडस्ट्री का क्या होता है, कैसे चलती हैं चीज़ें. चलती गई और बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए. और वो तो अप्स एंड डाउन से मतलब जो अप्स एंड डाउन्स आपने सारे फेस किए वहाँ से मतलब मेरे जहन में आ रहा है कि
आज के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं या जो आप बन रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट, उनको भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है, उतना ही सारा कुछ फेस करना पड़ता है जितना आपने फेस किया या जितना आपको करना पड़ा? नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस डेफिनेटली। मैं कहता हूँ कि जो हम आज के जो मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो बच्चे भी आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, जो काम करें, बहुत अच्छा काम करें, और जो हमारा टाइम, जिस टाइम पे हमने शुरू किए थे, मेरे साथ के जो मेकअप आर्टिस्ट थे, हम लोगों में और आज में फ़र्क ये है कि हम लोग एक प्रोसेस से गुजर के आए जिसमें हम लोग अप्स एंड डाउन से गुजर के आए हैं। लाइक आप कह लो कि गिरे हैं, गिर के फिर संभले हैं और फिर एक पॉइंट तक पहुँचे हैं, फिर गिरे हैं, मतलब वो वाला सीन रहा है कि मतलब वो कहते हैं ना कि एक जो पत्थर होता है वो भी ठोकरें खा खा के गोल होता है, राइट? ऐसी बात है। सो इस तरह है कि वो एक इंसान मन जाता है फिर। तो वो जो प्रैक्टिस होती है, मुझे लगता है एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत मैटर करता है। मुझे एक और भी चीज़ लगती है कि जो हमसे पहले वाली जनरेशन हो, उन्होंने शायद हमसे भी ज़्यादा मेहनत की होगी। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि और आपको तो इस एज में आके सारा कुछ मिल गया ना, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। तो जब व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, लाइक मेरे साथ के जितने भी आर्टिस्ट थे, तब देयर वाज नो इंस्टाग्राम और उस तरह की चीज़ें। आई थिंक भी फेसबुक होता था तब, और उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अब तो इट्स मोर एक्सेसिबल, राइट? मतलब लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करके आपको जो है वो बुक कर सकते हैं, और एक वो एक प्रॉपर एक चैनल, एक मीडियम है जिसके थ्रू आपको जो है कांटेक्ट करके आपका काम देख के। एंड आई हाईली अप्रिशिएट, इसमें ऑब्वियसली आने वाले लोगों की भी गलती नहीं है कि जो आ रहे हैं उनकी भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि जो दौर होता है उसी हिसाब से। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि जब आप आने वालों को देखते हैं कि यार इनके लिए इतना ईजी है, तो आप खुश होते हैं कि यार चलो शुक्र है हम इनको हमारी जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, या आपको लगता है कि यार ये आता कुछ भी नहीं है? और नहीं, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है वो अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ ये है इसमें कि इंसान जो है वो एक चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है आपका। जैसे हम लोग एक प्रोसेस से गुजर के आए हैं, फिर जाके जो है एक टाइम पे आके आपको एक मुकाम मिलता है, और फिर आपको लोग जो है वो जानने भी लगते हैं। और जानने से ज़्यादा ये कि आपके क्राफ्ट को, आपके काम को पहचानना शुरू करते हैं कि इसका स्टाइल भी क्या है, और आपके काम को सराहा जाता है, पसंद किया जाता है, रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट? तो अब वाला सीन ये है कि फ़र्क ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि अब वाले लोग जो हैं वो उनको काम भी मिल रहा है, उनको उनका नाम भी बन रहा है, और उनको मतलब सेलिब्रिटीज़ हो गई और सुपर मॉडल्स होगी, सबके साथ काम करने को मिलता है अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में। बट मुझे एक चीज़ का वो ये कि वो फिर अब ये ना समझे कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। आई एम स्टिल लर्निंग ऑनेस्टली। मैं तो कोई अपना जूनियर भी है, उससे भी सीख लूँगा कोई ऐसी चीज़। एंड और मैं इस चीज़ पे बहुत यकीन रखता हूँ कि आप जिस दिन अगर आप ये कहोगे कि बस मैंने सीख लिया, तो आई थिंक वहाँ से आपका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है एज एन आर्टिस्ट। बिल्कुल, वैसे बात नहीं कर रहा, वैसे आप शायद ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जाओ, लेकिन एज एन आर्टिस्ट डीप डाउन अंदर, मैं आपके अंदर के इंसान की बात कर रहा हूँ, एज एन आर्टिस्ट आपका वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आप रुक गए सीखना। सो आई तो लर्न, मैं तो किसी मुझे ये लगता है कि आप बेशक पब्लिकली ये चीज़ अनाउंस ना करो कि मैं सीख रहा हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, या मुझे मतलब जाहिर है जब आप ग्रोइंग फेस में हो तो उस टाइम पे पब्लिकली ये अनाउंस ना करो। पब्लिकली आप यही दिखाओ कि मतलब कहते हैं ना फेक इट अनटिल यू मेक इट, तो पब्लिकली यही दिखाओ कि या आई एम गुड इनफ, लेकिन आपके अंदर नहीं ये होना चाहिए कि हाँ मैं 100% बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ये आपको नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल। यू आर राइट समहाउ, बट फेक चीज़ तो फिर भी फेक ही होती है, राइट? बिल्कुल। आई मीन मैं उस चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस चीज़ पे कभी हाथ नहीं डालूंगा जिस चीज़ की ना हो बिल्कुल भी नहीं होगी मुझे। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे ये, या फिर मतलब आप आज से 8-9 साल पहले पीछे चले जाओ, जो चीज़ें मुझे अब आती हैं, अगर उस टाइम पे कोई मुझे पूछता तो मैं यही कहता कि मतलब मैं उनके पास, और मैंने ये किया भी हुआ है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, राइट? तो कोई और देख लेते हैं चीज़, या फिर मतलब इसका कोई ऑल्टरनेट देख लेते हैं। तो मैंने ऐसे किया हुआ है, मतलब मुझे जो चीज़ नहीं आती वो नहीं आती, उसको ख़राब करने से बेहतर आप वही चीज़ करो ही ना। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, लाइक फेक इट टिल यू मेक इट, राइट? सो ये भी चीज़ सही है, लेकिन ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है, राइट? मार्केटिंग के लिए। यस, एग्जैक्टली।
तो क्या है कि हर इंसान को हर चीज़ आ भी नहीं सकती। हाँ जी, बिल्कुल। एक माइंड, एक कैपेसिटी है इंसान के अंदर, वो कैपेसिटी के अंदर रहते हुए इंसान कर सकता है। अच्छा, आपको लक्स अवार्ड भी मिले हुए हैं, हम स्टाइल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, तो आप इनको किस तरह से देखते हैं? मतलब आपके जो गोल्स थे, आप क्या देखते हैं कि बस ये मैं चाहता था कि मुझे रिकग्नाइजेशन मिले, रिकग्नाइज हूँ मैं, ये मैं हो गया हूँ, नाउ आई एम हैप्पी, या आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को? आई थिंक आपका जर्नी स्टार्ट ही तब होता है असल में। अच्छा, या जब आपकी रिकग्नाइजेशन होती है तब जर्नी ही स्टार्ट तब होता है। एक तो पहली बात ये कि आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो है ज्यूरी ने आपको जो है वो चूज़ किया है, लाइक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट आप मतलब एक अवार्ड जीते हो। और दूसरी बात ये कि जब मैंने पहला अवार्ड जीता था उस टाइम पे मेरे साथ बहुत सारे मेरे सीनियर्स भी दे वर नॉमिनेटेड विद मी, एंड मैंने आई वुड हैव नेवर थॉट, ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था अच्छा। कि मतलब मेरे साथ के उसमें मेरे साथ के लोग भी थे जो मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था, फिर मेरे सीनियर्स भी थे उसके अंदर। तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था, बिकॉज मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता था और करता हूँ अभी भी, और हमेशा करता रहूँगा, कि मतलब मैंने सोचा नहीं था। ऑब्वियसली मेरे ज़हन में ये था, आई जस्ट वेंट टू द अवार्ड्स एंड मैं वहाँ पे बैठा हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन एक मेरा नाम बोला जाता है एंड आई वॉज टोटली कोल्ड की। हाँ एग्जैक्टली मैं मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मतलब मुझे क्या कहना है और ये क्या हुआ है और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आपने वो स्पीच भी प्रिपेयर नहीं की हुई थी जो स्पीच सारे करते हैं? अच्छा, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। इवन मुझे अभी भी वो टाइम याद आ गया, वाज बैक इन 2018 जब मुझे मिला था। सो दैट वाज फर्स्ट अवार्ड, दैट वाज माय फर्स्ट नॉमिनेशन, फर्स्ट अवार्ड। या अच्छा, पहले तो आपको नहीं अंदाज़ा था कि मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा, लेकिन जब आपको मिला उसके बाद आपने क्या सोचा? मतलब लगा कि नहीं अब सिलसिला शुरू हो गया, अब मिलते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने। मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरे पे आ गई जिम्मेदारी। अच्छा, अब मेरे पे आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप स्टैंडर्ड बन गए हैं, मार्केट स्टैंडर्ड। अब मुझ पे जिम्मेदारी इसलिए भी आ गई है कि अब मुझे और प्रूफ करना है इस चीज़ को कि डिज़र्व करते ये थे। डिज़र्व करता था और इसको और अच्छा काम करना है। तो ये चीज़ थी। और मुझे अभी भी याद है कि मैं ज़्यादा एंग्शियस हो गया था उसके बाद कि मतलब मेरे लिए, बिकॉज उस टाइम पे तो एज भी छोटी थी और नया नया मुझे अवार्ड मिला था। उस टाइम पे मैंने सोचा था ये कि अब व्हाट नाउ, राइट। सो बिकॉज दैट वाज नॉट माय गोल, लाइक वो मेरा गोल नहीं बिल्कुल, था। बिल्कुल। मतलब ये था कि येस आई डिड सेंड माय पोर्टफोलियो एंड बट एक और भी चीज़ मैंने सीखी उस चीज़ से ये कि बिकॉज मैंने जब अपना फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो भेजा था तो वो भेज के मैं भूल गया था, राइट। सो आई वाज ट्रैवलिंग फॉर द शूट, मैं कतर ही जा रहा था तब, मुझे याद है। सो जब मैं वापस लैंड किया हूँ तो जी सोशल मीडिया पे आया हुआ था कि लाइक मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ। सो अच्छा, उस टाइम में और अब के टाइम में जो फ़र्क है अब, मतलब क्रेडिबिलिटी में भी उस टाइम पे ज्यूरी डिफरेंट होती थी और अब ज्यूरी जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज के दौर में 2025 में कौन से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं लेकिन अंडररेटेड हैं, दे डिज़र्व मोर? बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप यकीन करें कि इतने टैलेंटेड लोग आ चुके हैं इंडस्ट्री में, और काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि पुराने हैं उनको रिकग्निशन नहीं मिली। आप किसी को शाउट आउट देना चाहेंगे, मतलब किसी को एज ए मेकअप आर्टिस्ट फॉर अप्रिसिएशन? आई रियली लाइक हुसैन्स वर्क, सैयद हुसैन। मुझे उसका काम बहुत पसंद है और ही इज़ वेरी क्रिएटिव और क्या कहते हैं, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि कौन से ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं और ज़्यादा। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत फेमस हैं लेकिन वो डिज़र्व नहीं करते, राइट। उसको किसी को शाउट आउट देना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मुझे ऐसा लगता है डिज़र्व वाली बात तो अलग चीज़ है, बात सारी किस्मत की है। आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई एम वेरी मच ग्रेटफुल
कि अगर मैं इस मुकाम पे हूँ, मेरे से 1000 गुना ज़्यादा टैलेंटेड इंसान इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको ये जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह डिज़र्व करने वाले ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा शदीद टैलेंटेड होंगे और इतने मतलब अमेजिंग आर्टिस्ट, मतलब आई वुड से, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला। और कुछ तो मैं अपने आप को भी उसमें वो करता हूँ कि इट्स और वाइस वर्सा इन अ वे के बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत हाँ, ऐसा भी है। और इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबली डेस्टिनी, किस्मत, लक, या। अच्छा, आपको किस टाइम पे आके फील हुआ कि अब पर्सनल ब्रांडिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, मेरा नाम अब लोग जानते हैं, अब लोग मुझे जानते हैं? कौन सा वो टाइम था? क्योंकि जब आपको अवार्ड मिला उससे पहले भी आप इंटरनेशनल काम तो कर रहे थे, जी, सारा कुछ कर रहे थे आप, तो कब आपको ये फील हुआ कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे लोग जानते हैं? अब ये कब हुआ? अच्छा, आई वुड से इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अब बस, क्योंकि अब बस जो है आई थिंक वो तभी होती है एक आर्टिस्ट की जब उसकी सांस बिल्कुल नहीं रहती उसमें, राइट? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने भी कहा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह आपसे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे जो आपकी जगह पे नहीं होंगे। जी। ये आपको कब लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम इन गुड प्लेस, मुझे अब लोग जानते हैं, मैं अब एक अच्छी जगह पे हूँ? जब मुझे लोग सुनने लग गए, या जब लोग मेरे क्राफ्ट को और मेरे काम को जो है वो पसंद करना शुरू हो गए, या फिर लाइक जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको मतलब उनकी जो एक पर्सनल प्रेफरेंस थी वो मैं था, और मतलब यही चीज़ हुई मेरे साथ। वो कोई एक ऐसा स्पेसिफिक शूट या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था जिसके बाद आपको लगा कि ये वाला मेरा जो अच्छा हुआ ना इसके बाद से बूस्ट मिला? अच्छा, एक नहीं था, क्योंकि ना शुरू से, क्योंकि मेरा फोर्टे जो है दैट इज़ एडिटोरियल, एक्सपेरिमेंटल वर्क, स्पेशल इफ़ेक्ट्स। सो वो तो मेरा था ही, मतलब मेरा फोर्टे ही वो था। मैं इस इंडस्ट्री में आया ही उस वजह से था, एक्सपेरिमेंटल वर्क जो होता है मुझे। सो जो दूसरी तरफ जो एक मेकअप है, प्रिटी मेकअप और उस तरह वाला मेकअप, वो क्योंकि लोग मेरा वो वाला काम भी देखते थे, मेरा ये वाला काम भी देखते थे। अब दोनों काम में फ़र्क तो है ना, मतलब एक तरफ एक्सपेरिमेंटल वर्क है, लिटरली टोटली एक्सपेरिमेंटल, आर्टिस्टिक, और दूसरी तरफ जो है वो दैट इज़ क्लीन, खूबसूरत और उससा वाला काम है, राइट? सो वो फ़र्क तो कर लेते। तो मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ माई फेमस प्रोजेक्ट्स आई वुड से, मेरा एक प्रोजेक्ट था जो कि हानिया आमिर के साथ था, दैट वाज स्प्राइट, दैट वाज अ कमर्शियल। प्लीज़ डू सेंड मी सम पिक्चर्स सो आई विल पुट इट, तो ताकि लोग भी रिलेट कर सकें। एग्जैक्टली, दैट वाज स्प्राइट। मतलब लेकिन उसके पहले भी मैं काम कर रहा था, उससे पहले भी काम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन के शूट्स आते हैं, उनमें डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ होती हैं, एंड पॉन्ड्स दुरेफिशा के साथ हुआ मेरा, दैट वाज आल्सो कमर्शियल। तो वो ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू हैव दैट, आपको एक बैलेंस पता होना चाहिए फोटोग्राफी के मेकअप में और जो आपके कमर्शियल का मेकअप होता है, फिल्म का मेकअप होता है, उस पर फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको जो है कलर पैलेट पता होनी चाहिए, और आपको कलर व्हील का आइडिया होना चाहिए। और ये मैं सब उन मेकअप आर्टिस्ट के लिए कह रहा हूँ जो अभी काम कर रहे हैं और जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ में, कि उनको समझ नहीं आ रही है कि स्क्रीन पे क्या करना है और क्या कहते हैं उस पर फोटोग्राफी में पिक्चर पे क्या करना है। तो वो एक इट्स अ टिप आई वुड से, करते होंगे लोग, इट्स अ टिप कि हमेशा जब भी कोई फोटोग्राफर पिक्चर लेता है, आप जाके एक दफ़ा तस्वीर ज़रूर देखा करो। आप यकीन करें, इट्स बीन 13 ईयर्स, राइट? लाइक अब 14 ईयर्स होने वाले हैं मुझे, अभी भी मैं जाके जो है क्या कहते हैं पिक्चर देखता हूँ हमेशा, उसी हिसाब से जो है क्या कहते हैं मैं उसको फिक्स करता हूँ। और अच्छे बुरे काम की बात नहीं होती है, आप जो रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से काम करो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, कासिम लियाकत का सिग्नेचर या जो स्पेशल टच होता है वो क्या है? मतलब क्या चीज़ आपको सबसे डिफरेंट कर देती है?
कैन आई हैव अ पेपर, वरना तो मैं उसमें सारा कुछ लिख दूंगा। जी, sure. नहीं थैंक यू, इट्स जस्ट अच्छा। अलग करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे कोई क्लाइंट मुझे कहे कि अपनी मर्ज़ी से जो करना है, तो मिनिमल से मिनिमल, माई स्टाइल इज़ मिनिमल एंड येट वेरी स्टाइलिश, ठीक है। यू नो। मतलब मेकअप किया है तो स्टाइलिश लगे, लेकिन पता भी ना चले कि बहुत ज़्यादा या कुछ। आई मीन आपने किया हुआ भी सब कुछ है, लेकिन इतना सीमलेस हो कि आप स्किन, इट्स सिंपल। मतलब आपकी एक इंसान की जो एक हेल्दी स्किन होती है वो नज़र आनी चाहिए। और मैं उस मेकअप पे बिल्कुल यकीन नहीं करता कि जी चलो जाओ पिक्चर खिंचवा लो जाके, लाइक हो गया मेकअप। नो नो, इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट। आपको एज ए मेकअप आर्टिस्ट जो है क्या कहते हैं, चीज़ें करनी है और वो करनी है। आपको जान नहीं छुड़ानी है, यू नो। मगर अगर आपने इसको चूज़ किया है और इफ़ यू लव योर वर्क, तो आपने जो स्किन बनानी है अभी भी आप, मतलब मैं कहता हूँ कि मेकअप, अच्छा फिर मेकअप क्यों है? वाई आर यू मेकअप आर्टिस्ट, राइट? आपको काम, आपको जो स्किन दी गई है और उसको कहा है कि इसको नो मेकअप करना है, डू इट। बट डू इट, क्योंकि देखो एक और भी चीज़ होती है, बिकॉज डिफरेंट स्किन टोन्स होती है इंसान की। जब तस्वीर खिंचती है तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ अगर नहीं किया होता तो लड़की बीमार लग रही होती है। समझ आई? समझ गया। कपड़े अच्छे पहने लेकिन बीमार लग रही होती है, बहुत पेल सा। या एग्जैक्टली। तो आपको जो नो मेकअप भी करना है वो भी इतना स्मार्टली करना है, कलर व्हील को जहन में रखते हुए कि इसकी अंडरटोन क्या है, एंड देन यू नो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ बिल्कुल कुछ ना लगाना नहीं होता, करो सीमलेस लगे, यू नो, बट ग्लैमरस भी लगे। एंड अच्छा, इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, आई वुड से। अच्छा, तो ब्राइडल मेकअप में, क्योंकि आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया हुआ है, तो ब्राइडल मेकअप में और सेलिब्रिटीज़ के मेकअप में, जो फैशन शूट्स वगैरह उन सब के मेकअप में क्या डिफरेंस होता है, और व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? I actually, it's very hard to say honestly, because कोई भी मेकअप हो, अगर वो मेरे टाइप का है ना, तो वो मेरा फेवरेट मेकअप है। यू गेट माई पॉइंट? यानी कि चाहे वो फिर सेलिब्रिटी का मेकअप है, चाहे वो ब्राइडल मेकअप है। लेकिन आपके टाइप का कौन सा है, किस तरह का? अच्छा, पर्सनली आई लाइक लेस मेकअप। मैं जैसे, मेरे पास अगर क्लाइंट्स आते हैं, जैसे मैं ब्राइड्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो मेरे पास आती हैं और आके वो मुझे कहती हैं कि मतलब एक सर्टेन लुक चाहिए, ये वाली लुक चाहिए, तो एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, एंड दैट इज़ स्किन। वो मैं कहता हूँ कि वो मेरे पे छोड़ दो। आइज़ डार्क करवानी आप करवाओ, कोई बात नहीं, यू नो। मतलब किसी को स्मोकी चाहिए, किसी को मतलब डिफरेंट किस्म की स्टाइल्स होते हैं, राइट? किसी को स्नैच्ड आइज चाहिए, किसी को कुछ तरह वो, लेकिन स्किन जो है वो मैं कहता हूँ मेरे पे छोड़ दो। मतलब वो स्किन में, मतलब क्योंकि एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जी हम फैशन के जो मेकअप आर्टिस्ट्स हैं उन पे ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम काला कर देते हैं। और मैं तो पहले यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, इट्स नॉट अबाउट काला और गोरा। आई थिंक आप सिर्फ अपनी स्किन के साथ कंफर्टेबल हो। और ये ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है। यस, बहुत ज़्यादा ये ऑब्सेशन है। सो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आप अपनी स्किन टोन को डार्क कर लें या अपनी स्किन टोन को लाइट कर लें। आपकी जो स्किन टोन है आप उसी पे रहो। इफ़ यू वांट टू लुक फ्रेश, आप हो सकते हो, उसी को इन्हेंस कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरा यही होता है। तो इसलिए मैं जो ब्राइड के साथ मेरी हमेशा कंसल्टेशन होती है पहले, तो उस कंसल्टेशन में मेरी हमेशा यही बात होती है कि मैं कंसर्न्स जो होते हैं मेरे, बिकॉज बिफोर हर इवेंट वी ऑलवेज यू नो कॉल देम फॉर अ प्रॉपर सेशन। सो उसमें सारी हमारी कन्वर्सेशन होती है कि क्या उसको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो जो मेरा स्टाइल है वो ये है कि मैं कहता हूँ कि बाकी चीज़ें जो करवानी है, आपने लिप कलर अपना डिफरेंट करवाना है, आपने डार्क करवाना है, लाइट करवाना है, आपने आई मेकअप अपना डिफरेंट करना है, एक चीज़ स्किन मेरे पे छोड़ो, बिल्कुल, यू नो, ताकि मतलब
मुझे मज़ा आता है स्किन, मतलब आई लव टू प्ले विद डिफरेंट स्किन्स एंड आई लव टू प्ले विद डिफरेंट कलर्स ऑल्सो. तो दिस इज़ द थिंग. सो फिर वो चाहे आपने जो सवाल किया था कि ब्राइड हो या सेलिब्रिटी, ब्राइड हो या सेलिब्रिटी हो, तो मुझे वो मेन चीज़ यही होती है कि स्किन अच्छा मैटर्स अ लॉट. आपने काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, काफ़ी ज़्यादा ब्राइड्स के साथ काम किया. आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कि किसी जगह पे होता है ना कि जिसका आप मेकअप कर रहे हैं वो भी काफ़ी मतलब उसे भी काफ़ी चीज़ें पता है, तो उसको समझाना इजी हो जाता है, उसके साथ काम करना इजी हो जाता है. तो इस तरह से सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? कभी कभी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई जानता है ना, वो भी मुश्किल में डाल देता है एक आर्टिस्ट को, क्योंकि फिर दो दिमाग जो होते वो हैं आपका ना, एग्ज़ाम शुरू हो जाता है. हाँ एग्जैक्टली. जो दो आर्टिस्ट हैं वो भी आर्टिस्ट हैं डेफिनेटली, वो फिर उनका और वो एक पेज पे लाना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है. कभी कभी एक पेज पे इजीली और फौरन आ जाते होते हैं कि अच्छा ठीक वही है. मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो फ़ौरन आए अच्छा एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस. मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मतलब क्लाइंट्स के साथ तो रहता ही है. काफ़ी क्लाइंट्स हैं जैसे वो जानते होते हैं, अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब किसी क्लाइंट को बहुत प्रोडक्ट नॉलेज होती है, स्किन केयर का बहुत पता होता है. अच्छा रही बात सेलिब्रिटीज़ की, सेलिब्रिटीज़ में प्रीटी मच जितनी भी हैं मतलब हमारी पाकिस्तान की आर्टिस्ट्स जितनी भी हैं, सबकी सब मतलब ऑलमोस्ट सभी बिकॉज अपना स्किन केयर बहुत अच्छा करती हैं. तो क्या है कि वो उनको पता भी है, नॉलेज भी है उनको, क्योंकि अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है स्किन केयर की, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी. तो क्या है कि मोस्ट ऑफ देम दे हैव गुड स्किन्स, राइट. सो फिर वो ये होता है कि मेरे लिए आसान हो जाता है. सबके साथ अच्छा रहा, डिप्लोमेटिक प्लीज नहीं. अरे मैं चाह रहा हूँ आप मतलब देखें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ कि मेरा किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जिनको मेरे से ज़्यादा पता हो सकता है पता भी पता की बात नहीं, मैं आपका चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी सिंक हो गया, आपको लगे अच्छा, यार sync हो गया, काम इसके साथ करके मज़ा आया मुझे. सिंक हो गया. अच्छा मेकअप का कि उनको पता भी हो. नहीं नहीं ना पता हो बेशक, काम करके मज़ा आया इनके साथ, अच्छा लगा मुझे इनके साथ. वो काम एक नाम नहीं है वैसे, आई वुड से 3 नाम है बहुत ज़्यादा. 3 लेकिन वो भी फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, वो इस तरह से आप बताएंगे. अच्छा कैटेगरी वाइज हानी आमिर, दुरेफिशा, आयजा खान. अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं महविश इजाद के साथ. ओ यस, वो आप उनके साथ मतलब महविश के साथ तो क्या कहते हैं, एक दोस्ती का एक लेवल ही डिफरेंट है. मतलब हम लोग शूट पे जो है वो काम कम कर रहे होते हैं और हम जो है क्या कहते हैं वो फ़न ज़्यादा कर रहे होते हैं, बिकॉज शी सिंग्स एंड आई सिंग टू. सो ये चीज़ भी होती है. तो ये चीज़ बहुत हमारी एक एनर्जी मैच होती है बाकी, और वो पता भी नहीं लगता कि हमारा शूट कब ख़त्म हो गया. सच में वो पूरा फ़न में ही सारा निकल जाता है. लाइक इतना मज़े का वो होता है. तो वो भी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हाँ, और दूसरी बात है कि महविश को मेकअप का पता भी है, लेकिन आपके माइंड में नहीं रहा, वो आपको याद नहीं रहा. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखें ना, अब आपने इतने क्वेश्चंस किए तो इसलिए जहन में नहीं रहा मेरी ये. अच्छा, कि या वरना तो यस आपने नाम लिया तो मुझे बिल्कुल याद आ गई ये चीज़ कि अच्छा ऐसा है. कभी ऐसा हुआ कि किसी सेलिब्रिटी ने आपसे मेकअप करवाया और आपको क्रेडिट नहीं दिया? एक का शायद मैं जानता हूँ, अब आई डोंट नो मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं, लेकिन एक के बारे में मैं जानता हूँ. उसके अलावा किसी ने आपको पता है कि जिसका सबको पता है उसका मुझे भी पता है. ओके, क्रेडिट की क्या ही बात है यार. मैं तो सिर्फ ये बात कहूँगा कि इट्स ओके. आई मीन आप क्या कह सकते हो. मतलब नहीं, मुझे पता है सजल अली ने आपको नहीं दिया वो उसके अलावा मैं कह रहा हूँ, उनके अलावा कोई है? नहीं, कोई नहीं है. उनके अलावा किसी ने नहीं? अच्छा, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं. मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था, अच्छे एक्सपीरियंस के बाद बुरे एक्सपीरियंस वाला, तो वो उस तरह से मैंने करना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने इस तरह से कि सज्जल अली के साथ आपका एक्सपीरियंस वही सबसे वर्स्ट था आज तक. I think let's not talk about it because it's just it's okay. I mean मैं क्या कहूँ, मतलब it's gone now. Yeah, exactly. कभी कभी आप कुछ एक्सपीरियंसेस से अपने सीखते हो लाइफ के, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में इवन लाइक हार्डशिप्स भी जब तक नहीं आती हैं, कुछ सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होता है ना. बिल्कुल. सो वो एक चलती रहती है लाइफ, जैसे लाइफ की एक वो चलती रहती है. सो मतलब
आपका काम और वो सब चीज़ें भी ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं इट्स जस्ट लेसन। सो वो सीखने के लिए जब परेशानियाँ और उस तरह की चीज़ें नहीं आए तो आप बेहतर इंसान नहीं बन सकते हो। बिल्कुल 100%। सो अच्छा, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में फेवरेटिज़म, ग्रुपिज़म ये है, और अगर ये है तो आपको किस तरह से इसने इफ़ेक्ट किया या इंडस्ट्री को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है? फेवरेटिज़म तो था भी और फेवरेटिज़म है भी, और आई थिंक हमेशा रहेगा भी। और क्योंकि आप इस चीज़ को, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप सच पूछें तो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुपिंग प्रोबेबली इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग आई वुड से। जो एक क्लान सिस्टम होता है, जो एक आप ग्रुप में रहते हुए जो चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ग्रुपिंग क्या, मतलब किस तरह से ग्रुप बनता है, कि एक फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट और इन सब का ग्रुप बन जाता है, इस तरह से कुछ काम होता है, या किस तरह से ग्रुपिंग का क्या मतलब? कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू नो सर्टेन पीपल दे प्रेफर और दे रेफर सर्टेन पीपल, राइट। एक ये चीज़ है, एंड दैट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। एंड उसकी वजह से अच्छा काम इफ़ेक्ट तो नहीं होता, बिकॉज काम पहली बात तो एक ही देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात होती है। लेकिन मैं, मेरी अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखें ग्रुपिंग तो है अभी भी और रहेगी, एज आई सेड बिफोर। लेकिन एक और चीज़ है जो कि मुझे मैंने उस चीज़ का एनालिसिस किया इस चीज़ पे, कि उस चीज़ से किसी भी मेरे अलावा और भी जो आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनके काम को या मेरे काम को या किसी और के काम को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर अल्लाह ताला उनको काम दे रहा है तो अल्लाह ताला हमें भी काम दे रहा है और बाकी सबको भी काम दे रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर थोड़ा सा मैं फ़िलासफ़ी की तरफ चला जाऊँगा। ये कि यू नो आपने गैलेक्सी देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा सितारे होते हैं उसके अंदर, आपको समझ नहीं आ रही होती है कि उसमें कौन सा एक सितारा आप पिक करो जो ज़्यादा चमक रहा है, यू नो। बिल्कुल, राइट। एक झुरमट के अंदर होते हैं सबके सब। फिर एक वो सितारा होता है जो अकेला दूर होता है लेकिन वो चमक रहा होता है। यही मिसाल है। बिल्कुल। ये क्या मैं पॉइंट, जो सोलो अपना एनालिसिस जो इंसान कर सकता है ना, अपनी गलतियों को बेहतर करना और अपने काम को बेहतर करना, वो इंसान अकेले ही कर सकता है। अपना एनालिसिस जब आप अपने साथ बैठते हो और आप इसी तरह लंबी रेस के घोड़े भी बनते हो, और प्लस ये कि आप चमकते भी, और चमकता इंसान हमेशा अकेला ही है, लाइक अ स्टार, राइट। सो एक गैलेक्सी के अंदर नहीं रहते हुए, तो आप दूसरों का सहारा नहीं, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन दूसरों का सहारा लिए बगैर खुद खड़ा होना जब सीख लेते हो ना, फिर आपको ज़रूरत नहीं होती। या फिर आप सबसे ऊपर जो उड़ने वाला जो परिंदा भी होता है ना, उसको अपने परों पे यकीन होता है, इसलिए वो सबसे ऊपर उड़ता है। बिल्कुल। फिर एक परिंदों का एक यू नो एक फ्लॉक होता है जो कि इकट्ठा उड़ता है। बिल्कुल। उनको एक दूसरे पे रिलाई करते हैं। सो इंसान को वो नहीं बनना चाहिए। ये जर्नल सबके लिए एक एडवाइस है, जितना मैं दे सकता हूँ, तो कि अपने पे एतमाद बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एज एक किसी इंडिविजुअल को तो आप कह रहे हैं कि नहीं एज सच इफ़ेक्ट कर रही, लेकिन एज अ होल इंडस्ट्री को ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है? बिल्कुल करती है। मैं ये कहूँगा कि बिकॉज दिस क्लैनिज़म एंड ये जो ग्रुप बाजी होती है, या मतलब आप जो भी कह लो, इससे ये भी होता है कि यू नो मतलब काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो कि बच्चे आजकल काम कर रहे हैं, या मतलब मेरे साथ के लोग भी हैं जो कि मतलब ऑब्वियसली वी डिस्कस, कभी कभी एक शूट पे 2-3 मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, सो वो डिस्कशन हो रही होती है, तो उसमें होता है कि यू नो मतलब आई वाज लॉक्ड फॉर दैट शूट, और फिर देन यू नो ऑल ऑफ सडन मुझे हटा दिया गया बिकॉज फलाना जो है क्या कहते हैं आर्टिस्ट उसके अंदर था, तो उसने कहा मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, तो उसको ले लो, तो उसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। इससे इफ़ेक्ट हो रहा है काम में लोगों के, और क्या कहते हैं, और स्पेशली जो अभी लोग आए हैं उनके काम में ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। दैट्स रियली बैड, और वो बहुत एक गलत बात है। वो इसलिए क्योंकि फिर ना इस तरह क्या होता है कि डीमोटिवेट होते हैं। एग्जैक्टली डीमोटिवेट होते हैं जब वो मेरे से बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर उनसे सीनियर हूँ तो वो मुझसे बात करते हैं कि ऐसे करके, तो मैं खुद विक्टिम
इस चीज़ का विक्टिम रह चुका हूँ, राइट. एक टाइम पे इनिशियली जब मैंने स्टार्टेड ऑफ, राइट. सो लेकिन मैंने उनको हमेशा यही चीज़ सिखाई है और कही है कि घोड़े की साइड पे ऐसे करके आपने वो किया होता है एंड देन एक डायरेक्शन होती है उसकी. जब आप उस डायरेक्शन में सीधा अपने काम पे फोकस करके अपने काम को बेहतर करो, यकीन करो वो चमक जो है ना इंसान के काम की, वो लोगों की आंखें तक बंद कर देता है. और अपनी लगाम जो है वो अल्लाह के हाथ में दे दो. Exactly. वो जहाँ मोड़े वहाँ मुड़ जाओ वो बस. कहते हैं ना कि वो जो चमक होती है वो इतनी तेज होती है कि वो हर एक की आंखों में पड़ती है, सबको पता लगता है कि ये कौन है. बिल्कुल. राइट. सो अल्लाह पे यकीन बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है, और अपने काम को बेहतर करना बजाय के इधर उधर देखने के. बिल्कुल. इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने आपने देखा हो कि उसने आपका काम जो है वो कॉपी की है लेकिन आपको क्रेडिट भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन कॉपी वो कर रहा है कंटिन्यूसली, एक दो बार किया, तो ऐसा हुआ है? कॉपी एज इन आपका जो स्टाइल है, जो आपका सिग्नेचर है, जी जी, जो आपका स्पेसिफिक आपका स्टाइल है, जी जी, वो कॉपी कर रहा है या करने की कोशिश की है, इस तरह से कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कॉपी कर भी रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट मैंने कोई ट्रेंड सेट किया है, और अगर कोई मुझे क्रेडिट दे भी नहीं रहा है तो इट्स टोटली फाइन. बस उसमें ऐसी क्या ही बात है कि मतलब आप क्रेडिट लेके जाओ कि ये मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स जो ट्रेंड सेट करता है उसका सबको पता होता है, फिर वो क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती है उसको. करने वाले लोग करते होंगे, लेकिन इसमें कोई, क्योंकि मेकअप ना इट्स वेरी वास्ट फील्ड, ये बहुत ज़्यादा मतलब वसी है बहुत. मतलब इसमें ना ट्रेंड्स चेंज होते हुए, लुक्स चेंज होते हुए पता भी नहीं लगता. हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एंड स्पेशली आप अगर कोई फाउंडेशन उठाते हो तो प्लीज़ उसके पीछे जाकर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो. बिल्कुल. वो नहीं लोग करते. और उससे वो किस तरह से इफेक्ट कर सकती है? स्किन पे करती है. मैं कहता हूँ कि डोंट स्टिक टू जस्ट वन प्रोडक्ट. ऑलवेज ट्राई डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड यूल सी द डिफरेंस इन अ वे कि आपको पता लगेगा कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है. यू नीड टू स्टडी द स्किन ऑल्सो. इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट यू नीड टू स्टडी दैट. अच्छा, आपके नज़दीक किस सेलिब्रिटी का मेकअप जो है वो आपको लगता है कि इस पे मेकअप इतना सूट नहीं करता, ये मेकअप के बगैर जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है, और कौन सा सेलिब्रिटी ऐसा जिस पे आपको लगता है कि इस पे मेकअप बहुत सूट करता है, इसकी स्किन मेकअप के लिए बनी है, अच्छा लगता है इसके ऊपर मेकअप? मेकअप जिस सेलिब्रिटी के ऊपर ना हो वो मुझे ऐसा लगता है कि कम हो. आई वुड से कम हो. हानिया, जितना कम मेकअप होता है उतनी वो खूबसूरत लगती है. और दुरेफिशा, जितना कम मेकअप हो उतनी वो हसीन लगती है विदाउट मेकअप. एंड यमुना जैदी. अच्छा, अब मैंने यहाँ से एक चीज़ पिक की है कि आपको मज़ा भी उनके साथ ही काम करने का आता है जिनके ऊपर कम मेकअप, मिनिमल मेकअप सूट करता है. क्योंकि आपने यही कहा कि मुझे उनके साथ ही अच्छा लगता है काम करने का, और अभी आपने. अब मैं एक और भी बात बताता हूँ. देखें एक होता है पर्सनल, एक आपकी प्रेफरेंस होती है मेकअप में कि आई लाइक लेस मेकअप, राइट. मुझे कम मेकअप लगा पसंद है. एज ए मेकअप आर्टिस्ट आई शुड बी आई शुड बी वर्सेटाइल. लाइक वो एक मेरे काम में डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए और एक वर्सेटिलिटी नज़र आनी चाहिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, राइट. और अगर मुझे कहा गया है कि अच्छा बिकॉज मेरा जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है दैट इज़ टोटली डिफरेंट, मतलब आप जब देखोगे तो आपको कि ये अलग है टोटली. उसमें कवरेज भी है, उसमें प्रॉपर स्किन भी कवर हुई हुई है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इंसान, मतलब एक इंसान के ऊपर डिफरेंट तरह की चीज़ें हुई हैं, ट्राई की हुई हैं. अच्छा, जिनको मेकअप सूट करता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी उनको मेकअप में ही रहना चाहिए हर वक्त, नहीं, ऐसा नहीं है. जिनको मेकअप सूट करे, लिटरली जब उनको मेकअप किया जाए ना तो मतलब मज़ा आ जाता है. इकरा अजीज़, एक तो ब्यूटीफुल स्किन टोन और ब्यूटीफुल फीचर्स. आयज़ा और आयज़ा खान, या इनके मतलब कुछ भी कर दो लिटरली, मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी कर दो फेस पे, सूट करता है.
मतलब वो कैरी इतना अच्छा करती हैं एंड बोथ आर ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड और बहुत ही हसीन अल्लाह ताला ने बनाया उन दोनों को, तो वो सूट करता है उनको मेकअप बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने कभी किसी ब्रांड की या किसी भी सेलिब्रिटी की इन अ सेंस झूठी तारीफ़ की है या करनी पड़ गई है किसी मौके पे क्योंकि काम करना है, ज़ाहिर है अब चलना भी है, तो उस वजह से? अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे कि एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे अंदर एक एम्पैथी है, आई वुड से, मतलब आई डोंट वांट टू सी एनीबडी इफ़ समबडी इज सैड और मतलब कोई पेन में, मतलब उस तरह से, तो मेरा दिल बहुत जल्दी मुरझा जाता है, ऑनेस्ट सच बात बताऊँ आपको। तो मुझे जो है क्या कहते हैं, अगर कोई इंसान पूछ रहा हो कि ये चीज़ सही लग रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो मेरा दोस्त है तो मैं सच बता दूंगा उसको, अगर वो मेरा दोस्त नहीं है तो लेकिन वो मेरे से एक मान और एक मान होता है उसको कि मैं अच्छी लग रही हूँ या मैं अच्छा लग रहा हूँ या ये वो, तो मुझे ना, मतलब आई नो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पीपल प्लीजर एंड फिर बीइंग एन एम्पैथ, राइट? मतलब आई एम एन एम्पैथ, राइट? और वो उस एम्पैथी की वजह से मैं उसको सैड या डाउन नहीं करना चाहूँगा, यू नो। आप मतलब बड़े तरीके से उसे कह देंगे कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो या जो भी चीज़ है, लेकिन अगर वो मुझे, तो फिर मैं उसे अलग ले जाके समझाऊंगा कि ये चीज़ें सही कर लो, क्योंकि देख, और ये भी बहुत गलत बात है कि आप किसी को किसी के सामने ऐसे, यू नो, हम ऑनेस्टली हम कौन होते हैं किसी को वो करने वाले? लाइक सबसे इस दुनिया में बुरी चीज़ यही है कि व्हेन यू belittle someone, right? और वो मुझे बहुत हर्ट करती है चीज़, किसी के साथ भी होती हो। सो आई थिंक सोशल मीडिया पे रील्स हैं, टिकटॉक हैं, इन सब चीज़ों पे मेकअप को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। या किया जाता है, बिल्कुल। हाउ यू फील अबाउट इट? आप क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ मजाक के पर्पज़ के लिए होता है, उसका सिर्फ मज़ा लो और डोंट टेक इट सीरियस, या आपको सच में फील होता है कि यार क्या मतलब इसका? नो, देखें, फील तो तब हो जब आपको अपने पे यकीन ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज़ इतनी मेहनत से की है एंड देयर आर पीपल जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़, और वो चीज़ जो है क्या कहते हैं, फिर वो भी लोग हैं जो उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, राइट? सो आपको पता भी लग जाता है कि कौन लोग पसंद करे, कौन लोग नहीं पसंद करे। इफ़ेक्ट नहीं करती है ये चीज़, शायद मेरे करियर के शुरू में ये चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करती, लेकिन इट डजंट इफ़ेक्ट मी एनी मोर, बिकॉज मुझे पता है कि जो मैंने किया है वो मैंने, मतलब वो किस हद तक है, बिकॉज जैसे फिर मुझे ऐसा लगेगा कि एज एन आर्टिस्ट मैं कहीं पे स्टक हो चुका हूँ, और स्टक होके जो है वो किसी और को खुश करने के लिए वो चीज़ कर रहा हूँ, यू नो। सो मैंने किया और किसी पे किया अगर वो मैंने, तो अगर वो और मैं खुश है ना, तो ऑनेस्टली इट डजंट रियली मैटर कि कौन क्या कहता है। बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, आपने ब्राइड्स बाय कासिम लियाकत शुरू किया जी, उसके पीछे क्या विज़न था? मतलब आप काम कर रहे थे, अच्छा, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत पड़ी या क्या था उसके पीछे विज़न? उसके पीछे ये ज़रूरत पड़ी कि क्योंकि मैं फ़ैशन बहुत कर रहा था, और जब मैंने फ़ैशन शुरू किया तो सब लोग मुझे कहते थे कि आप ब्राइड्स नहीं करते। हालांकि मैं ब्राइड्स भी कर रहा था, लेकिन मेरा पेज नहीं अलग था। तो सब लोग मेरे फ़ैशन का पेज देख के, जो मेरा कासिम लियाकत वाला पेज है, वो देख के ही जो है मुझे बुक करते थे। लेकिन उनको यही होता था कि रियल ब्राइड्स की पिक्चर्स नहीं लगी हुई, कि मतलब ऐसा है कि जो सेलिब्रिटीज़ को ये करता है या मॉडल्स को ये करता है, वो रियल क्लाइंट को भी करता है कि नहीं करता है। सो देन पेज बनाना पड़ा फिर, एंड देन वो फिर ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, वहाँ पे जब रियल ब्राइड्स की पिक्चर्स और रील्स लगना शुरू हुई, तो ऑब्वियसली लोगों को समझ आना शुरू हुई कि या इट्स पॉसिबल कि क्या कहते हैं ये आप। और कैसा रिस्पॉन्स कैसा था लोगों का? इट इज़ रियली गुड, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, जिसमें हमेशा मैंने आपसे पहले भी बात की कि चीज़ कही कि स्किन आप मेरे पे छोड़ दें भाई, बाकी आपने जो करवाने आप करवाएं। सो आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस जो वो लेते हैं, लोग
जो लुक से रिलेटेड होते हैं। और एक और भी चीज़ होती है, मैं यही कहूँगा, कभी कभी आप ना आउटफिट जब आपका ब्राइड का सामने आता है उसको देख के भी डिसाइड करते हो कि आपको किस स्किन टोन में जाना है। इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द स्किन कलर, इट्स अबाउट हाउ दैट कलर रिफ्लेक्ट्स ऑन योर स्किन, है ना। बिल्कुल। तो क्या होता है, कभी कभी आप वाइट पहना होता है वो आपकी स्किन पे डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। कभी कभी इंसान ने ब्लू पहना होता है, जो ब्लू पहनते हैं तो वो ग्रे लगने लग जाता है, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्या होता है, ब्लू, और वो भी लाइट ब्लू, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्काई ब्लू। तो इसी तरह जो है डिफरेंट कलर्स हैं, उनका ह्यू आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह जब वो ब्राइड पहन के सामने बैठती है, देन आई डिसाइड कि क्या करना है। परफेक्ट परफेक्ट। या आपने अभी तक जो भी टिप्स दिए हैं ना, वो आपने उनके लिए दिए हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं। जी। आपने उसके लिए कोई टिप नहीं दिया जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, अभी उसने इसमें कुछ नहीं किया लेकिन वो बनना चाहता है, उसके लिए आपका कोई टिप या कैसे वो किस तरह वो प्रोजेक्ट ले, किस तरह वो सीखे, काम किस तरह सीखे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है वो अपने आप में एक मेकअप आर्टिस्ट होता ही है। यू गेट माई पॉइंट? या got it। अगर उसको अगर वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसके अंदर एक ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट है, इसलिए वो बनना चाहता है, राइट? इट इज़ जस्ट बिकॉज दैट थिंग इज इनसाइड हिम और हर, राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है कि आगे की चीज़ें ये हैं कि प्रैक्टिस तो चलो है ही है, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा इजी हो गया है, मतलब एज कम्पेयर टू जब हमारा टाइम था तब से लेकर अब तक, अप टिल नाउ दैट थिंग्स हैव चेंज्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी इजी हो चुकी हैं, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा नहीं बढ़ गया? बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो डेफिनेटली बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया, ऐसा ही है। नए आने वाले जो होंगे, जो उनसे पुराने होंगे, उनको होगा कि देखिए वो होते हैं एक प्रोफेशनल, थोड़ा सा वो आ जाता है, प्रोफेशनल जेलसी जो होती है, तो वो एक आ जाता है, क्योंकि देखो हर इंसान को काम करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप सीखो, फिर आप अपना एक स्टाइल बनाओ। बिल्कुल। इसीलिए क्योंकि जब फॉर एग्जांपल किसी को कासिम चाहिए होता है ना, तो फिर कासिम ही चाहिए होता है। यू गेट माई पॉइंट? फॉर एग्जांपल आई वुड से कि मतलब इफ समबडी वांट्स मी, राइट, और अगर क्लाइंट ने किसी और को चूज़ कर लिया है, अगर उसको मेरा ही स्टाइल चाहिए ना क्लाइंट को, और आर्टिस्ट को और चूज़ कर लिया लेकिन स्टाइल मेरा चाहिए, राइट, अगर वो 100 भी है ना तो क्लाइंट फिर भी प्रेफर यही करेगा। और अगर मैं 90 भी हूँ, 80 भी हूँ, तो क्लाइंट ओरिजिनल की तरफ जाएगा। बिल्कुल। कि अगर कासिम का स्टाइल चाहिए तो कासिम को ही ले लेते हैं, चाहे मेरे से जो काम करने वाले जिसको कंसिडर कर रहा है क्लाइंट, वो मेरे से बहुत बेहतर और परफेक्ट हो सकता है। कि मतलब फॉर एग्जांपल मेरे से ज़्यादा काम में जो मेरा फोर्टे है या मेरा स्टाइल है जो, उसमें अगर वो थोड़ा एक स्टेप आगे भी है, लेकिन वो ओरिजिनल की तरफ ही जाएंगे। सो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैं उन आर्टिस्ट के लिए दे रहा हूँ कि पहले आप सीखो, फिर अपना एक डिस्टिंक्टिव एक होती है हर इंसान की अंदर, एक स्टाइल होता है डिफरेंट, वो जैसे ही डेवलप होता है, और वो हर इंसान में होता है, और वो जैसे ही डेवलप होता है उसके बाद फिर आप ही चाहिए, फिर करोड़ों में भी हो। किसी से भी इतना इंस्पायर नहीं हो जाओ कि बिल्कुल वही लगे। पहली बात तो ये कि स्टॉप बीइंग पीपल प्लीजर, लोगों को खुश करना बंद कीजिए। खुश करना इन अ वे के खुश तो आप सबको करें, बी बिल्कुल बी काइंड टू एवरीबडी, वो तो आप करें, लेकिन पीपल प्लीजर इन अ वे के अच्छा आप ये कह रहे हैं, नो, आपका अपनी से भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एज एन आर्टिस्ट खुद नहीं बता सकते हो कि ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक स्टाइलिस्ट है, वो फॉर एग्जांपल एक स्टाइलिस्ट है, वो मेरे पास आके मुझे रेफरेंसेस देता है कि ये मेकअप करना है और यही मेकअप करना है, नो मैटर व्हाट, यही मेकअप करना है। और अगर मैं उससे मतलब एग्री नहीं करता हूँ, इफ़ आई डोंट एग्री विद दैट पर्सन, देन आई वुड से कि अच्छा जी ठीक है, मतलब इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। और ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। अगर एक इंसान आके एक एक्सपीरियंस्ड मेकअप आर्टिस्ट को, मतलब स्टाइलिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो अगर ये बताएगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करो, दैट डज मेक सेंस, बट मेकअप आर्टिस्ट तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में, फॉर एग्जांपल जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हम लोग काम कर रहे हैं,
जितने भी है मेरी इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री के अंदर है, वो मेकअप आर्टिस्ट क्यों है? वो मेकअप आर्टिस्ट इसलिए हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली उनको एक दर्जा दिया गया इंडस्ट्री में, उनको काम मिल रहा है इंडस्ट्री में क्योंकि वो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टाइलिस्ट को भी उन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि आप एक रेफरेंस देते तो हो, लेकिन वो अपने मुताबिक उसको करता है। देखें, आप एक तस्वीर, एक गोरी की तस्वीर दिखा देते हो, और हमारी लड़कियों पे अब हमारी इतनी डिफरेंट और खूबसूरत स्किन्स हैं, डस्की भी हैं, वार्म टोन्स भी हैं, यू नो, मतलब हमारे तो पाकिस्तान में बहुत डाइवर्सिटी है। तो आप उन स्किन्स पे अपने हिसाब से मेकअप करोगे, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल 100%। एक नीला कलर, पीला कलर, जो भी रंग है वो गोरी की स्किन पे किसी और तरह से लगेगा, और एक लड़की जो हमारी Asian या ब्राउन है या जो भी हमारी स्किन टोन्स वाली हैं, उन पे वो अलग लगेगा। तो वो आर्टिस्ट को पता है, वो मेकअप आर्टिस्ट को पता है। बिल्कुल। सो वो नहीं समझ, वो मैं ये कहूँगा कि वो अंडरस्टैंड करना चाहिए स्टाइलिस्ट को भी। बिल्कुल 100%। आपके ख्याल में व्हाट यू थिंक सोशल मीडिया पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आपकी लाइफ में, आपके करियर में इसने क्या रोल प्ले किया? सोशल मीडिया ने किरदार अदा आई थिंक अब ज़्यादा करने लग गया है। पहले इतना नहीं करता था। आप प्रॉबेबली 10 साल पहले चले जाओ, मुझे 13-14 साल हो गए। सो उस टाइम पे ऑब्वियसली इंस्टाग्राम जब से आया है तब से ही क्या कहते हैं इस चीज़ से फ़ायदा होना शुरू हुआ है लोगों को, लोगों के जो है क्या कहते हैं वो कारोबार चलना शुरू हुए हैं। एंड आई थिंक इट्स विच इज़ अ गुड थिंग। और अब के दौर में ऑब्वियसली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, अब तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इट हेल्प्ड मी एज वेल, एंड it helped many people, like it helped models, photographers and brands, कपड़े जो भी हैं या डिफरेंट जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबको हेल्प किया है ऑल टुगेदर। लाइक आप किसी भी फील्ड में देख लो, सोशल मीडिया ने एक हेल्प किया है, बोले ग्लोबली हर चीज़ के अंदर, लाइक हर ज़िंदगी के हर हिस्से के में तो क्या कहते हैं सोशल मीडिया है अब। तो खाना बनाने से लेकर हर चीज़ में, राइट? तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में हेल्प किया, और मुझे भी बहुत हेल्प किया इसने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा कासिम, आपको क्या लग रहा है कि आराम आराम से जो क्लाइंट है या जो लोग हैं, लेमैन है, एक पब्लिक है, वो आराम आराम से एजुकेट हो रही है कि अब मतलब हमें पहले तो ये था ना कि किसी को भी मेकअप चाहिए तो वो एक बड़ा ज़्यादा मेकअप जो बिल्कुल सूट कर रहा है, नहीं कर रहा लेकिन बहुत ज़्यादा लगा लेना है। तो आपको लगता है कि अब लोग एजुकेट हो रहे हैं कि नहीं यार, अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो आपको आपके ऊपर सूट करता है उतना करो? लोग एजुकेट हो रहे हैं या अभी भी वैसे ही है? नहीं, लोग तो एजुकेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लोग सीख रहे हैं, और अब लड़कियों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। और क्या कहते हैं लड़कियां जो है वो हाँ, वो ज़रूर है, हमारे एक बहुत बड़ा अलमिया कहना चाहिए कि क्या कहते हैं हर एक को गोरा होना है, और वो चीज़ जो है क्या कहते हैं हालांकि वही वाली बात है कि हम वही स्किन लेके बाहर जाते हैं जब, तो उतनी ही अप्रिशिएट की जाती है, राइट? और मतलब वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी भी वही वाली बात कर रहा हूँ, जस्ट स्टे विद योर ओन स्किन टोन, विद योर ओन कॉम्प्लेक्शन, ठीक है? यूज़ सन ब्लॉक, अब वो सन ब्लॉक यूज़ करो, वो सब चीज़ें। चलो आप स्किन केयर कर ही रहे हो, स्किन केयर, हेल्दी स्किन जब लगेगी ना तो खूबसूरत लगेगी। लिटरली मेरे पास जो हेल्दी स्किन आती है तो मैं तो खुश हो जाता हूँ कि मतलब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, बच्चियाँ जो हैं वो कर रही हैं मेकअप, और मतलब यस, मैं भी देखता हूँ कभी कभी 6-7 शेड्स लाइट स्किन की भी होती है, जो कि लाइट भी नहीं होती है, ग्रीन भी होती है, ग्रे भी होती है, पर्पल भी होती है, मतलब वो कलर डिफरेंट किया हुआ होता है। और वो मुझे ना मतलब वो बजाय चीज़ अच्छी लगने के वो चीज़ ना मतलब वो फिर लोग देखते हैं, मजाक उड़ता है। खास तौर पे जब कोई आर्टिस्ट जिसको वो आता है उसको ओसीडी होती है कि यार ये हाँ एग्जैक्टली। तो वो फिर ना क्या होता है कि वही वाली बात है आपके क्या कहते हैं, और जनरली देखा जाए तो ज़्यादा मेकअप, दुल्हन तो तैयार होकर बहुत ज़्यादा मेकअप करके अगर आ भी जाए तो देखने वाले जो लोग होते हैं उनको इतना पसंद नहीं मतलब आता। ये मैंने वैसे भी देखा है लोगों में, मतलब मैं अगर कुछ इवेंट्स पे गया भी हूँ तो वहाँ पे कि नहीं इसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। अच्छा, आप मुझे कोई ऐसी 3 सेलिब्रिटीज़ बताएं जिनके साथ काम करके आपको बहुत ज़्यादा
प्राउड फील हुआ हो कि यार मेरा ड्रीम था एक टाइम पे इनके साथ काम करना, एंड नाउ आई हैव एक्चुअली वर्कड विद देम, और लाइक आपको प्राउड हो कि मैंने उनके साथ काम किया है? काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ अब मैं मतलब एक्चुअली आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि मैं किस किस का नाम लूँ. मतलब अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, उन लोगों में दी, और उन लोगों को मेरा काम पसंद आया. मतलब उन्होंने मुझे प्रेफर करते हैं और रेफर भी किया दूसरे लोगों को भी. मतलब फॉर एग्जांपल आयज़ा हो गई, यमुना जैदी हो गई, हानिया हो गई, और क्या कहते हैं दुर्रे हो गई, फिर इकरा हो गई, एंड 1 2 3 3 ऐसे कैटेगराइज, 3 लोग. कैटेगराइज कैसे कर सकता हूँ मैं? मतलब ये अच्छा मुझे ये बहुत सीनियर एक्टर थी, मैं इसे बहुत देर से देख रहा हूँ, एंड आई वांटेड टू वर्क विद हर, एंड फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. यू नो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट बैक इन 2014. सोचें कि मतलब मुझे काम स्टार्ट किए हुए 2 साल हुए होंगे. माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज विद महविश हयात. इट वाज फॉर सम ब्रांड शूट, और वो मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात थी. एंड मतलब वो मैंने महविश के साथ किया था, एंड वो पहला प्रोजेक्ट ऑब्वियसली वो मेरे से पहले से काम करी थी, एंड वन ऑफ द सीनियर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से कि वो मेरे लिए बहुत फ़ख्र. और लिटरली शी ट्रीटेड मी ऐसे कि मतलब हम पहली दफ़ा काम नहीं कर रहे. अच्छा. मतलब इतने अच्छे तरीके से मतलब उन्होंने मुझे ट्रीट किया है. और मैंने मतलब ऑब्वियसली आई वाज वेरी नर्वस बैक देन. दैट वाज माय प्रोबब्ली फर्स्ट सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट. और हाँ, तो ये मुझे हमेशा मोमेंट याद रहेगा, क्योंकि इंसान की मोमेंट्स होती है ना कुछ. सो विद महविश, वो ख़ास तौर पे वो पहला था, और उस वजह से भी. इसके अलावा कोई है जिसके ऊपर प्राउड हो बहुत ज़्यादा कि ये मैंने काम किया है और इनके साथ काम किया? उसके अलावा आयज़ा खान डेफिनेटली. और फिर उसके बाद कौन है अच्छा, विनीज़ा अहमद. अच्छा. वन ऑफ द टॉप मॉडल्स, एंड मेरी सीनियर. उन्होंने तो मुझे लैशेस लगाना तक सिखाई थी, सच पूछे तो. और आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब मतलब हम लोग बैक स्टेज थे फैशन शो के, और मेरी सीट पे कोई भी नहीं था, एंड शी केम, और वो मेरी सीट पे आके बैठी हैं. एंड क्या कहते हैं, मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो कोई है आ ही नहीं रहा मेरे से मेकअप करवाने के लिए. आई वॉज वेरी न्यू, एंड कहती चलो मेरा मेकअप करो. सो दैट वाज अ मोमेंट, एंड इट वाज रियली नाइस ऑफ हर कि उन्होंने. यस डेफिनेटली. एंड मेरे दिल में उनके लिए हमेशा एक इज्जत थी है और हमेशा रहेगी. शी टॉट मी हाउ टू अप्लाई आईलैशेस ऑनेस्टली. बिल्कुल. अच्छा कासिम, आपको क्या लगता है अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होते तो फिर क्या बनते आप, क्या होते आप? देखें, मैंने क्रिकेट भी बहुत खेली है, लेकिन मैं गा बचपन से रहा हूँ. अच्छा. और क्या कहते हैं वो चीज़, बिकॉज माय मामू एक्चुअली ही सिंग्स रियली वेल. तो मेरे जो मामू हैं उन्होंने बहुत अच्छा क्लासिकल सीखा हुआ है. तो एज ए किड आई स्टिल रिमेंबर आई वुड लिसन टू हिम, एंड उनकी जो है वो एक होती है ना, एक आपकी जो गले के अंदर नेचुरली तौर पे जो एक क्या कहते हैं एक ग्राम होता है, और एक मुर्गियाँ जो गले के अंदर होती हैं वो नेचुरली थी. तो अगर मैं ये ना होता तो मैं एक सिंगर होता डेफिनेटली. एंड आई हर्ड यू, आप बहुत अच्छा गाते हैं. मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं और लाइव भी आज सुना है मैंने आपको थोड़ा सा. तो एब्सोल्युटली आप सिंगर होते एक. अब हम करते हैं फाइनल रैप अप, ठीक है? तो आप अपने जिन लोगों की इंस्पायरेशन आप हैं, जो लोग आपसे सीखते हैं और सीख रहे हैं इन अ गुड वे, वो आप कह लें कि आपके फ़ैन हैं और ये सारा कुछ, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मेकअप वाइज या जनरल? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अपने अंदर कभी इंसानियत मत ख़त्म कीजिएगा. बी काइंड टू एवरीबडी ऑनेस्टली. और सब कुछ यहाँ पे रह जाना है, जो भी कुछ है, और लिटरली रह जाना है. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड थ्रू माई डैड, राइट?
सो इंसान के बच्चे बन के रहें. मैं भी कोशिश करता हूँ. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मतलब बी काइंड टू एवरीबॉडी. अच्छा, अब आपने बहुत सारे सब लोगों के साथ पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे काम कर लिया है और काफ़ी सारा कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है कि अब उसके साथ काम करना है, मे बी इन वेस्ट और समथिंग, कोई ऐसी कोलैबोरेशन? हैं. इट्स अ टॉप सीक्रेट अभी तो, अभी के लिए तो. अच्छा, पाकिस्तान में है कोई? पाकिस्तान में तो क्योंकि होता रहता है, करते रहते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी होते रहते हैं डिफरेंट आर्टिस्ट्स के साथ, डिफरेंट मॉडल्स के साथ, और टॉप मॉडल्स के साथ भी, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, सब लोग के साथ काम करते हैं. बट कहते हैं ना कि वो एक टाइम वो होता है कि अच्छा बीन देयर डन दैट, राइट, कि वो कर लिया, अब मतलब अब आगे देखना है कि आगे हमने क्या करना है. हाँ जी. तो इट इज़ मोर लाइक दैट कि it's kind of it's still in progress, I would say. तो वो भी start होगा इंशाल्लाह. And कुछ situations हो गई थी अभी recently, आपको पता ही है. अच्छा जी. You know. Yeah, I know now. So, और मैंने थोड़ा सा वो, आपने नहीं मुझे बताया लेकिन मुझे पता था और वो मैंने नाम ले लिया और अब मुझे वो कंफर्म हो गया कि अच्छा वो सिचुएशन थी. yeah. मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक थी. So yeah, लेकिन ये कि I think बहुत जल्द you'll see something, but definitely I'll update you about that. इंशाल्लाह. अच्छा, थैंक यू सो मच कासिम, आपने हमें टाइम दिया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much for having me. बहुत शुक्रिया. Thank you. और आप सब लोग देखते रहें, इस तरह की हम मज़ीद एपिसोड्स आती रहेंगी जिनमें मज़ीद डिफरेंट लोग होंगे डिफरेंट फील्ड के, एंड विल कीप ऑन टॉकिंग लाइक दिस. और आप लोग इसी तरह देखते रहें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.